आत्मज्ञान में है, आत्मबोध में है। आत्मबोध ही हो जाने के बाद परम शांति में, परमानंद में निमग्न हो जाते हैं। हमारा रोम रोम आनंद से अप्लावित हो उठता है। आत्मज्ञान आत्मबोध का परिणाम है आनंद और परमानंद। आत्मज्ञान अथवा आत्मबोध तब होता है जब मैं कौन हूँ, मैं देह में हूँ पर हम देह नहीं है। हम शरीर में हैं पर हम शरीर नहीं है। हम सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा के अंश हैं और यही हमारा वास्तविक स्वरूप है। इस वास्तविक स्वरूप में हमारी सदैव के लिए स्थिति ही आत्मबोध है और इस स्वरूप में स्थित ही आनंद है, परमानंद है, परम शांति, परम विश्रांति है। हम विश्राम में हैं और परम सुख है। आत्मबोध में अपने वास्तविक स्वरूप के प्रति जागृति होती है जो सदैव बनी रहती है। मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। मैं सच्चित आनंद स्वरूप ईश्वर का अंश हूँ। यह अवस्था अस्थायी हो जाता है। इस भाव में स्थित हो जाने पर हम सुख दुख दोनों से परे हो जाते हैं। हम संसार में रहते हुए भी संसार में लिप्त नहीं होते हैं। हम अनासक्त निर्लिप्त रहकर कर्तापन की भावना से रहित होकर हर कार्य करते हैं। मन और इंद्रियां सहित शरीर को बस में रखने वाला आशा रहित योगी अकेले ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाए मुझ में रहने वाली परम आनंद की प्रकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। वह निरंतर आत्म को परमात्मा में लगाता हुआ परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद को अनुभव करता है। तब हम अपनी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में लिप्त देखते हैं। जो संपूर्ण भूतों में मुझे वासुदेव को ही देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखकर उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता। वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। ऐसे इस सच्चिदानंद परम बल के साथ एक ही भाव हुए योगी को परम आनंद प्राप्त होता है। यही आत्मबोध से परमानंद की मात्रा है। आपका कृपा सदा हम पर बनी रहे। आपको सत सत नमन। ओम शांति।